हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हैप्पी धनतेरस आप सभी को। धनतेरस यानी 13 दियों का त्योहार। दोस्तों 13 दिए आपको जलाने चाहिए। आज की रात कहाँ कहाँ जलाने और क्यों जलाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कौन से दिए में आप क्या डाल सकते हैं। दोस्तों इतनी वास्ट पूजा अगर आप करना चाहें, सबसे पहले बता दे रही हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर पॉसिबल हो तो ये 13 दिए आप अपने घर पे ज़रूर जलाएं, और नहीं तो कम से कम एक यम का दिया तो आपको ज़रूर जलाना है। दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कच्ची मिट्टी का दिया जलाना चाहिए यम का। अगर पॉसिबल हो तो आप बाजार से कच्ची मिट्टी का दिया लाएं, और नहीं तो अपने गमले में से थोड़ी सी मिट्टी किसी भी पौधे से ले करके एक दिया बनाकर शाम के लिए अभी रख ले। दोस्तों 2 घंटे 3 घंटे कम से कम लगने वाले हैं दिए को सूखने में, इसलिए बना ले दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है। दोस्तों दीपक जलाना अपने आप में पूजा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। सरसों के तेल का दिया या देसी घी का दिया जलाने का हमारे धर्म में प्रावधान है। दोस्तों ये दिया हम क्यों जलाते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई भी आपकी इच्छा हो तो माना जाता है दीपक जलाने से आपके रुके हुए कार्य और अधूरी जो भी इच्छाएं होती है वो सभी पूर्ण होती है। दोस्तों हिंदू धर्म के अंतर्गत धनतेरस के दिन 13 दियों का विधान आता है, और इन 13 दियों को जलाने से आपके कई प्रकार के दुख आपके जीवन से दूर होते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है ये धनतेरस के 13 दिए प्रज्वलित करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है, और इन दियों के उपयोग से हमारे जीवन के जितने कष्ट है वो इसी में जल के राख हो जाते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों लक्ष्मी पूजा का अर्थ सिर्फ धन से नहीं, लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी औषधि कलश लेकर के धरती पर प्रकट हुए थे, इसलिए दोस्तों आज के दिन हम बर्तन भी खरीद करके लाते हैं, और मुख्य द्वार पर यमराज का दिया दोस्तों जरूर जलाना चाहिए। शाम को मुख्य द्वार पर यमराज के लिए अन्न से भरा हुआ पात्र में आप चाहे तो थोड़े से गेहूं, ध्यान रखें जो दिया आप मेन गेट पे रखेंगे दोस्तों, आप या तो कटोरी में कोई अनाज रख करके फिर उस पे वो दिया को विराजमान करें यम दिए को, और नहीं तो कम से कम थोड़ा सा गेहूं या चावल रख के और दक्षिण मुख की ओर करके आपको दीपक जलाना है। इससे आपके और आपके परिवार की परेशानियां, कष्टों से बचने की प्रार्थना करनी है। और दोस्तों ध्यान रखें, प्रार्थना करने के बाद जो कौड़ी है जब दिया बड़ा हो जाए ध्यान से वो कौड़ी आप निकाल करके अपनी तिजोरी में जरूर रखें। दोस्तों गाय को चारा खिलाना चाहिए। अमृत का दिवस है, इसलिए ऋण दोष, बुरे प्रभाव, विशेष कष्ट से मुक्ति से निजात पाने के लिए बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आप चाहें तो आज सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। ओम लंग लक्ष्मी लमः इस मंत्र का जप करें। दोस्तों आप देखेंगे सभी प्रकार की परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। शाम के पहले जो भी साफ सफाइयां करनी है दोस्तों कर ले। ध्यान रखें शाम के बाद कोई साफ सफाई नहीं करनी है, और मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के अगर हो सके तो 13 दीपक जलाएं। अगर पॉसिबल ना हो तो 13 आटे के दिए भी आप जला सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो आटे के दीपक में तिल के तेल से भी जला सकते हैं, और तिजोरी और कुबेर देवता का पूजन आपको जरूर करना है। दोस्तों मैं आपको सरल विधि बता देती हूँ 13 दिए क्यों जलाते हैं और कैसे कैसे जलाने हैं। और ध्यान रखें दोस्तों मन में कोई प्रकार का वहम विचार ना रखें। आप लोगों की डिमांड पर मैं बता दी हूँ कि 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको अगर नहीं पॉसिबल हो सिर्फ एक दिया यम का आपको जरूर पूजना है। 13 दियों में आप सबसे पहले ध्यान रख दें कच्ची मिट्टी या आटे के दिए आप अभी से बना के रख लें, ताकि शाम को शुभ मुहूर्त में 5:17 से लेकर के शाम को 8:30 बजे तक आप इन दियों को पूज सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें सरसों के तेल का दिया आप जलाएं। अगर नहीं पॉसिबल हो तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। मिट्टी या आटे का दिया घर में बनाएं, और बहुत ही श्रद्धा से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके पूजन की शुरुआत करें।
से दरिद्रता को दूर करने का इससे खूबसूरत उपाय नहीं हो सकता। दोस्तों साल में एक दिन ये दिन आता है, त्योहार आता है, और इस दिन ये मास्टर स्ट्रोक जो बोलते हैं दोस्तों, वो मास्टर स्ट्रोक हम आज के दिन मानते हैं। जो भी साल भर हमने पूजा की है या नहीं की है, उन सब का मास्टर स्ट्रोक आज लगने वाला है। सबसे पहला दिया दोस्तों गणपति जी का, लक्ष्मी माता और कुबेर देवता के नाम का हम जलाते हैं। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति, प्रथम मनाओ गणेश, ऐसा मन में ध्यान करके हे रिद्धि सिद्धि के दाता आप दीप प्रज्वलित करेंगे, उसमें एक इलायची आप डाल देंगे और मन में ध्यान करेंगे हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, मैं पूजन की शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे जीवन से सभी विघ्नों को आप प्लीज हर लीजिए और हमारे जीवन में सुख संपत्ति का वास करिए। उसी में साथ साथ आपको माता लक्ष्मी का और उनके सचिव कुबेर जी का आवाहन करना है कि हे लक्ष्मी माता, मैं आज से लक्ष्मी पूजा की शुरुआत कर रहा हूँ, आज प्रथम यम का दिया पूज रही हूँ या पूज रहा हूँ, कृपा करके मेरे घर आप विराजें। कुबेर देवता को अपने साथ साथ लेकर के आए, कुबेर देवता का आह्वान करेंगे, कुबेर देवता मेरे जीवन से अब ये धन रूपी जो भी समस्याएं हैं इनको हटा करके आप कृपा हम पर, हमारे घर पर विराजमान हो। इस तरह से सच्चे दिल से आपको गणपति, लक्ष्मी और कुबेर के नाम से प्रार्थना करके आपको आज पहला दिया आपको प्रज्वलित करना है। दूसरा दिया दोस्तों धन्वंतरी जी का, ध्यान रखें कच्ची मिट्टी का दिया ले या आटे का दिया ले, कुछ पॉसिबल ना हो तो नॉर्मल जो बाजार में मिलता है वो दिया जलाएं, पर जलाएं जरूर दोस्तों। दीपक में प्रज्वलित करने के बाद आपको एक लौंग डाल देना है। दोस्तों निरोगी होने का आशीष मांगना है। धन्वंतरी देवता आयुर्वेद के देवता है, जितनी भी मेडिसिन है सब इनकी ही देन मानी जाती है और माना जाता है कि आज के दिन ये प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से धन का कटोरा लेकर के और इंद्रों की निरोगी काया प्रदान करती है। इसलिए दोस्तों एक दीपक इनके नाम का आपको ईशान कोण में रखना है, ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में जला कर रखना है और दीपक में ध्यान से एक लौंग आपको डाल देना है। दोस्तों तीसरा दिया हम जलाएंगे यम के नाम का। जी हाँ दोस्तों, यम दिया जो हम पूछते हैं कच्ची मिट्टी का या जो भी आप आटे का बनाएं या नॉर्मल दिया पूजे दोस्तों, उसमें मैंने पूरी विधि आपको बताई हुई है किस तरह से आपको पूजन करना है। दिए को कच्ची मिट्टी के दिए में रुई की बाती बना लें और उसमें जलाने के बाद एक कौड़ी आपको रख देनी है। दोस्तों कौड़ी अगर ना मिले बाय चांस तो आप उसमें पैसा रख दें, लेकिन ट्राई करें कौड़ी डालनी, एकदम एक्सट्रीम केस हो तो ही आप कौड़ी की जगह पैसे को पूजा में रखें। आप चाहे तो हर दीपक में एक एक रुपए का कॉइन, 5 का 10 का आप वो कॉइन आप पूजा में रख सकते हैं हर दिए में, और बाद में पूजा समाप्त होने के बाद उन सिक्कों को आप ले करके अपने धन के स्थान में मिला सकते हैं। दोस्तों चौथा दिया हम जलाते हैं चित्रगुप्त के नाम का। हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं चित्रगुप्त और आज के दिन माना जाता है उनको प्रसन्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए चौथा दिया हम जलाएंगे चित्रगुप्त के नाम का, जो हमारे घर में खुशहाली लेकर के आते हैं, हमारे पिछले पापों का पन्ना फाड़ करके हमारी नई खुशकिस्मती लिखते हैं। पांचवा दिया हम जलाएंगे तुलसी। जिस घर में तुलसी माता हो वो उस घर से सौभाग्यशाली कोई घर नहीं होता दोस्तों। ऐसे में आप ध्यान रखें तुलसी हमेशा विराजित जब भी करें 2.25 फीट ऊपर होनी चाहिए जमीन से। कुछ लोग बेड बना करके उसमें डाल देते तुलसी, दोस्तों ऐसा ना करें। धरती से हमेशा गमले में रखें, 2.25 फीट की ऊंचाई पे कम से कम तुलसी का पौधा होना चाहिए। और ध्यान रखें दिए में दिया जब आप जलाएंगे तुलसी माता के आगे, उसमें 7 दाने आपको मूंग के डाल देने हैं, साबुत मूंग के डालें और ध्यान से जलाएं दोस्तों। तुलसी के पत्ते को हार्म नहीं होना चाहिए। छठा दिया हम जलाएंगे दोस्तों पानी के स्थान में, जिसको हम पंडा भी कहते हैं दोस्तों। पहले जमाने में नियम होता था जहाँ पे भी मटका लगाते थे दादी नानी के जमाने में, वहाँ पर रोज एक दिया जरूर रखा जाता था दोस्तों। मैं तो आज भी रखती हूँ, पंडा का दिया इसको हम कहते हैं और कहते हैं वहाँ पे हमारे पितृ विराजमान करते हैं दोस्तों। पंडे के स्थान पे या आपकी कोई टैंक है, पानी टंकी है, वहां पे रखें। जहां पे भी या ट्यूबवेल है या कोई भी चीज है, आपकी पाइपलाइन है, मे बी वॉश बेसिन है, वहां पर एक दिया आपको आज जरूर जलाना है।
उसमें थोड़े से खुशबू वाले फूल अगर हो सके, या एक ड्रॉप इत्र का या परफ्यूम का आप उसमें ज़रूर डाल दें, और एक कॉइन आप पैसे का ज़रूर डालें। तो वहाँ पर दीप प्रज्वलित करें और मनाएं, जल देवता का पूजन करें। दोस्तों 7वां दिया हम जलाते हैं गौ माता का नाम का। दोस्तों हम इस पृथ्वी पर जब पैदा आते हैं, सबसे पहले दूध, माँ के दूध से हमारा सृजन होता है दोस्तों। इसके बाद गौ माता हमारी दूसरी माँ होती है, उनका दूध हम पीना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ हम बड़े होते हैं। दोस्तों गौ माता माता स्वरूप होती है। अगर पॉसिबल हो तो किसी गौशाला में या फिर गौ के नाम का आप एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। दोस्तों अगर गौ माता नहीं है, आप किसी गरीब के घर, मैंने आप सभी को बताया था एक दिया आपको रखना है एक्स्ट्रा। दोस्तों वो दिया हम जलाएंगे दिवाली की रात, या आज की रात से लेकर के दिवाली की रात तक, आप जिस दिन चाहें वो दिया आपको किसी गरीब के घर में जला के आना है दोस्तों। और ये रहा अब आपका कंपटीशन। आपको वो दिया जलाने के बाद गरीबों को थोड़ी सी मिठाइयाँ या जो भी आप देना चाहें वो फोटोग्राफ्स आपको खींच करके आप हमें ईमेल करना है। ब्रिज होंगे उनको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और प्राइजेस है। प्राइजेस आपको ढेर सारी मिलने वाली है। शुरू के जो 10 कॉम्पिटिटर्स होंगे उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी प्राइजेस दी जाएगी। अनाउंसमेंट आपकी भैया दूज के नेक्स्ट डे की जाएगी। दोस्तों 5 दिन दे रही हूँ आज से शुरू करके आपको दिवाली का ये पूजन किसी गरीब के घर में करने के लिए। 5 आपकी जो 5th है भैया दूज के बाद की, यानी कि 21 दोस्तों, उसके बाद जो भी एंट्रीज होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इन 5 दिनों में आपको वो एक्स्ट्रा एक दिया किसी भी गरीब के घर जाना है, जलाना है, अपनी मन मर्जी अपनी पॉकेट के अनुसार से उनको कपड़े, मिठाइयाँ या पटाखे या जो भी आप देना चाहें, चाहे तो किसी भी एक गरीब के घर जाए दोस्तों और करें ये काम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपटीशन इज ऑन नाउ। 8वां दिया जलाएंगे हम अपने घर के आंगन में। दोस्तों आजकल घर का आंगन मिलना मुश्किल है। जो लोग फ्लैट सिस्टम्स में रहते हैं या ऐसे भी बंगलोज में भी मध्य स्थान, ब्रह्म स्थान जो हम कहते हैं, घर का जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है, वहां पर आपको एक दिया जरूर जलाना चाहिए। हो सके तो उसमें 7 खील, यानी कि जो खील बतासे जिनसे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, धान की खोई भी कहते हैं दोस्तों, जो चावल से बने हुए होते हैं, वो आपको 7 दाने उस दिए में डालने चाहिए। दोस्तों 9वां दिया हम जलाएंगे हमारी बालकनी छत की मुंडेर पर। एक दिया जलाना है दोस्तों, और ध्यान रखें इसमें आपको 7 दाने पीली सरसों के डालने हैं। दोस्तों पीली सरसों आपको मैं बता दूं, हमारे घर से जितनी काली नजर होती है, बुराई होती है, सभी को नजर होते हैं, वो सभी को दूर करके हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों छत की मुंडेर पर या आपकी बालकनी या आपको जरूर जलाना है। दोस्तों 10वां दिया हम जलाएंगे अपने पितृ के नाम का। ध्यान रखें दोस्तों, आज से शुरू करके भैया दूज तक आपको दक्षिण की दिशा में एक दिया पितृ के नाम का आपको रोज जलाना है। 5 दिन जलाना है, दक्षिण मुखी करके जलाना है। और मिट्टी या जौ के आटे का अगर आप दिया बना सके दोस्तों, 13 दियों में एक दिया अगर जौ का भी बनाते तो वो इंक्लूडेड रहेगा, ये ध्यान रखें। इवन जो यम दिया मैंने कच्ची मिट्टी का बोला है दोस्तों, वो 13 दियों में इंक्लूडेड होगा, मतलब मिला हुआ होगा, ये आप ध्यान रखें। और जौ के आटे से अगर आप दिया बना सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी तो 7 दाने साबुत जौ के कच्ची मिट्टी के दिए में जला करके दक्षिण मुखी करके अपने पितृ के नाम का जरूर जलाएं। दोस्तों 11वां दिया हम जलाएंगे गंगा मैया के नाम का, जहाँ पे मृत्यु के बाद हम सबकी अस्थियां विसर्जित कर दी जाती है। दोस्तों 7 दाने पीले चावल के, चावल आप कोई भी हल्दी से येलो कलर से रंग लें, 7 दाने पीले चावल के उस दिए में डालें और सुख समृद्धि आपके घर पे आप देखेंगे किस प्रकार से आती है। जो भी आपके पिछले पाप हैं वो जल के उस दिए के साथ राख हो जाते हैं और गंगा मैया मरण उपरांत आपको बड़ी खुशियों से आपको अपने अंदर में समा लेती हैं। दोस्तों 12वां दिया हम जलाएंगे तिजोरी में। दोस्तों तिजोरी हमारे धन का स्थान, ध्यान रखें। कपड़ा लत्ता अगर आपने पैसे रखे हुए अंदर में जलाना है तो ध्यान से जलाएं। पॉसिबल ना हो तो तिजोरी के बाहर में आप 1 या 2 दीपक कम से कम आप वहां पर पे जरूर जला करके थोड़ी देर तक वहां पर बैठ जाएं।
दोस्तों वहां बैठ करके आपको ध्यान रखना है, एक मंत्र करें। आप लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र कर सकते हैं और ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का बीज मंत्र आप माता का बैठे बैठे कर ले, गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना आपका दिल करे 5 मिनट तिजोरी के सामने बैठ करके ये मंत्र आप कर ले दोस्तों, दिल से करें। 13 दिए खूब घूम घूम करके प्रेम से आप घूम घूम करके दिल से सजाएं दोस्तों, चारों तरफ अपने घर में परिवार सहित करें, अकेले करें, जैसी इच्छा हो, बच्चों को लगा करके साथ साथ में करें दोस्तों। देखेंगे परिवार से कैसे सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होकर के हमारे घर में पॉजिटिव वास हो जाते हैं दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर से हमारी दरिद्रता को दूर भगाने के लिए 13वां दिया लगाएंगे हम अपने रसोई में, अन्नपूर्णा माता के नाम का, अग्नि देवता के नाम का दोस्तों। उस दिए में आपको 5 दाने गेहूं के डालने हैं, ध्यान से डालें, नहीं पॉसिबल हो तो 1 चुटकी आटा उसमें आप डाल सकते हैं दोस्तों। ये 13 देवों को आप अपने जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए आज हम सब मिलकर के प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो बाजार से लाकर, चाहे तो आटे से बना करके, चाहे तो कच्ची मिट्टी से बना करके, पर आज की रात हम 13 दिए जलाएंगे जरूर। और सभी देवी देवताओं का आह्वान करके आज से दिवाली के दिन शुरुआत करके हम अपने घर पे सभी देवी देवताओं को विराजमान करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये दिवाली बहुत बहुत खुशियाँ दे करके जाए। दिल से तमन्ना है दोस्तों कि आप सभी के सारे कष्ट दूर हो जाएं, जितनी भी आप सभी के जीवन में बुराइयां हैं वो सभी आपके जीवन से अब आज के बाद खत्म हो जाए। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के प्रश्न है प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोस को तुरंत शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। बहुत लोगों को जानना है कि ये 13 दिए हम क्यों जलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। दिल से पूजा करेंगे, इस बार माता रानी को मनाएंगे और लक्ष्मी माता को अपने घर में स्थायी रूप से निवास कराएंगे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी धनतेरस एंड जय माता दी।